बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हमारा थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का लेक्चर नंबर 15 है। आज के लेक्चर में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे उनमें NFA नॉन डिटर्मिनिज्म फाइनाइट ऑटोमेटा है, उसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अवॉइडिंग लूप यूजिंग NFA देखेंगे। इससे पहले जो हम एग्जांपल्स कर चुके हैं लाइक FA, TG, GTG, ये जो भी हमने देखा था उसमें हमने लूप्स यूज़ की थी। तो हम आज NFA के ज़रिए उन लूप्स को टर्मिनेट करेंगे या उन लूप्स को ख़त्म करेंगे कि किस तरह हम उन लूप्स को ख़त्म कर सकते हैं। उसके अलावा हम कन्वर्टिंग FA टू NFA देखेंगे। क्लास ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको अक्सर जो एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि आपको FA दिया गया है, उसको आपने कन्वर्ट करना है NFA में, TG में या GTG में, या इसके वाइस वर्सा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आज हम उसको भी देखेंगे कि किस तरह हम FA को NFA में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मूव करते हैं अपने टॉपिक की जानिब, नोट्स की जानिब। जी तो क्लास सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। एन NFA इज अ TG with the unique start state and a property of having single letter as label of transaction. NFA is a collection of three things: finite many state with one initial and some final state, finite set of input letters से सिग्मा ABC। अब बेसिकली इसमें अपने ये नहीं टेंशन लेनी कि NFA में 3 लेटर यूज़ होते हैं। इससे पहले जितनी भी हमने डेफिनेशन देखी थी FA, NFA, FA, TG, GTG, तो उसमें हमने जो सिग्मा का सेट लिया था वो 2 का लिया था, A और B का। तो बेसिकली हमारे पास सिग्मा का सेट जो होता है वो मल्टीपल लेटर पे डिपेंड करता है। वो FA में ABC भी हो सकता है और NFA में AB भी हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि FA, TG या GTG में 2 लेटर का सेट होगा और NFA में 3 लेटर का। तो उसमें भी 3 लेटर का हो सकता है, इसमें 2 लेटर का भी हो सकता है, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिनाइट सेट ऑफ ट्रांजेक्शन शोइंग वेयर टू मूव इफ अ लेटर इज इनपुट एट सर्टेन स्टेट। ठीक है, और लास्ट पे क्या तीसरी चीज़ क्या है कि हमारे पास ट्रांजैक्शन होगी जो कि हमें बताएगी कि हमने एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग पे क्या कौन सी चीज़ को रीड करके मूव करना है। क्लास इसमें एक चीज़ नोट करें कि इसमें नल जो ट्रांजैक्शन है उसकी नल स्ट्रिंग की ट्रांजैक्शन अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, इसमें क्या है कि नल स्ट्रिंग की ट्रांजैक्शन अवेलेबल नहीं होती। देयर में बी मोर देन वन ट्रांजैक्शन फॉर सर्टन लेटर एंड देयर में बी नॉट बी एनी ट्रांजैक्शन फॉर सर्टन लेटर। ठीक है, कि इसमें जैसे हमने TG में देखा था कि एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन भी हो सकती है किसी स्टेट के रिलेटेड, और एक से मे भी कोई ट्रांजैक्शन ना हो किसी स्टेट के रिलेटेड। ठीक है, वो लेक्चर आपकी स्क्रीन पे उसका लिंक आ रहा है। अगर आपने वो TG वाला लेक्चर नहीं देखा तो आप वो लेक्चर देखें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें NFA में और TG में क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंस है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन है इसमें, इट में बी ऑब्जर्व from the definition of NFA that the string is supposed to be accepted if there exists at least one successful path otherwise rejected। ठीक है, कि हमारी string अगर NFA में एटलीस्ट एक भी सक्सेसफुल पाथ अवेलेबल है, यानी कि इनिशियल से फाइनल तक जा रहा है ट्रांजैक्शन के जरिए, तो वो ट्रांजैक्शन एक्सेप्टेबल होगी, अदरवाइज रिजेक्टेड होगी। ठीक है, अब इसके एक्सप्लेन नीचे एग्जाम्पल में आपको मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका क्या मतलब है। इट इज़ टू बी नोटेड दैट NFA कैन बी कंसिडर टू बी एन इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बिटवीन FA एंड TG। अच्छा, अब इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर क्यों कहा गया है इसको? वो इस तरह के ये ना तो FA है ना ही TG है। ठीक है, ये इंटरमीडिएट है। आपने FA में देखा था, FA वाला लेक्चर आपके स्क्रीन पे आ रहा है लिंक उसका, वो लेक्चर वॉच करें अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो। ठीक है, FA में आपने देखा था कि उसमें हर स्टेट में हमें कंप्लीट करनी पड़ती थी स्टेट, और जितने अल्फ़ाबेट हो उसकी ट्रांजेक्शन करनी पड़ती थी। और TG में आप लोगों ने देखा कि इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, लेकिन उसमें क्या था TG में कि हम नल ट्रांजैक्शन की भी नल स्ट्रिंग की भी ट्रांजैक्शन करवा सकते थे। तो इसलिए ये बिटवीन है, ना तो इसमें TG जितनी FA जितनी रिस्ट्रिक्शंस है और ना ही TG
कि जितनी रिलैक्सेशन है, तो ये बिटवीन एफ ए और टी जी है। तो नीचे एग्जांपल देखें आप, यहाँ पे एक इनिशियल स्टेट ली गई है। इनिशियल स्टेट से एक ही 3 ट्रांजैक्शन हो रही है, जिनमें से एक फाइनल भी है और 2 जो है वो नॉन फाइनल है। अब हमने ऊपर बात की थी कि एक सक्सेसफुल पाथ मिल जाए, तो आप देखें इसमें ए जो है वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। ए एक्सेप्ट हो रहा है, वो क्यों? क्योंकि इसमें ये सक्सेसफुल पाथ हमें मिल रहा है। ये पाथ जो है वो सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन हमारे पास एटलीस्ट एक पाथ जो है वो सक्सेसफुल है, इसलिए इसमें जो है सिंगल ए एक्सेप्टेबल होगा। नल इसमें एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा, देखें नल इसमें एक्सेप्टेबल तब होना था यहाँ तो नल की ट्रांजैक्शन होती, यहाँ पे इनिशियल स्टेट ही हमारी फाइनल स्टेट होती। तो अब ना तो इसमें ट्रांजैक्शन हो रही है नल की कहीं पे, और ना ही इनिशियल स्टेट हमारी फाइनल स्टेट है। तो इस तरह नल भी हमारा जो है वो नल की ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, जो कि हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा आप देखें इसमें एक और स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है, जो कि ए बी वाली है, ठीक है। यहाँ से देखें 1 4 और 5, ठीक है। 1 इनिशियल है, 5 फाइनल स्टेट है, और 1 से 4 का 4 पे और 4 से 5 पे जाते हैं, तो वो ए और बी की ट्रांजेक्शन बनती है। तो ये जो एन एफ ए बनाया है, इसमें जस्ट ए और बी ये एक्सेप्ट हो रहे हैं, ठीक है। ए एंड ए बी एक्सेप्टेबल हैं, बाकी तमाम स्ट्रिंग जो है इस एन एफ ए में रिजेक्टेड हैं, ठीक है। It is to be noted that the above NFA accept the language consisting of A and AB, जो कि मैं अभी बता चुका हूँ। नीचे एक और एग्जांपल है जिसमें आप देख सकते हैं कि इनिशियल स्टेट पे एक लूप लगी है। अच्छा क्लास, काफ़ी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि मैंने अभी ऊपर बात की थी कि लूप को रिमूव करना है, तो कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हमने ऊपर बात की लूप को रिमूव करना है, लेकिन यहाँ पे लूप लगी हुई है। तो क्लास इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जिसमें लूप लगी है वो एनएफए नहीं कहलाएगा या एनएफए कहलाएगा, तो वो एक अलग टेक्निक है, उसके ज़रिए हम लूप को रिमूव कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर हम लूप को रिमूव नहीं कर रहे तब भी कोई इशू नहीं है। एनएफए की डेफिनेशन आप देखें, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि एनएफए में लूप जो है वो रिमूव होती हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा एक एनएफए है, और ये जो लैंग्वेज आप देख सकते हैं ये कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है, कंटेनिंग डबल ए, ठीक है। ये भी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं लैंग्वेज को। अब क्लास इसमें नेक्स्ट बात करते हैं जो हमने लूप रिमूव करने की बात की थी। इट इज़ टू बी नोटेड दैट एनएफए हेल्प टू एलिमिनेट द लूप एट सर्टेन स्टेट ऑफ एनएफए एंड एफएस, ठीक है। दिस प्रोसेस इज डन कन्वर्टिंग द लूप इनटू अ सर्किट, ठीक है। ये प्रोसेस हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम लूप को सर्किट में कन्वर्ट कर देते हैं। बट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द एफए रिमेन नो लॉन्गर एफए and is converted to be corresponding to NFA, ठीक है, which is shown in the following example। अब क्या होगा कि जब हम इसको किसी सर्किट में कन्वर्ट करेंगे तो वो ऑब्वियसली वो FA नहीं देगा, क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन होना शुरू हो जाएंगी या मल्टीपल ट्रांजैक्शन होंगी किसी सर्टन अल्फ़ाबेट के अगेंस्ट, तो वो FA नहीं कहलाएगा, बल्कि वो क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा NFA में, ठीक है। अब नीचे एक एग्जांपल दी गई है, यहाँ पे देखें ये एक एग्जांपल है क्लास, ये कंप्लीट एफए नहीं है, ठीक है। इस ये जो डॉटेड लाइन डॉट देख रहे हैं आप हर एफए हर स्टेट के अगेंस्ट, यहाँ पे भी और इस साइड पे भी, इसका मतलब होता है कि ये एफए का एक एफए है, लार्ज एफए है जिसका ये स्मॉल पार्ट है, ठीक है। एक लार्ज एफए का हमने एक चंक उठाया या स्मॉल पार्ट को हमने उठाया है, तो इसके इस साइड पे भी मल्टीपल स्टेट्स अवेलेबल हैं और इसके लेफ़्ट साइड पे भी मल्टीपल स्टेट्स अवेलेबल हैं। हमारा मकसद ये यहाँ पे ये है कि हम जो लूप्स ये 7 नंबर स्टेट पे लूप लगी हुई है इसको किस तरह रिमूव करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने स्लाइड्स की जानिब, वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह हम इसको रिमूव कर सकते हैं। जी तो क्लास ये देखें, ये हमारे पास वो सेम एफए है, ठीक है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं, बेसिकली वहाँ पे बना हुआ था लेकिन मैंने ये दोनों साथ साथ बनाए हैं ताकि कंपेयर करने में आसानी हो, ठीक है। अब ये एक हम इसी तरह का सेम एफ लेते हैं, इसको साइड पे किया है और यहाँ पे देखें ये सेम एफ लिया है, जस्ट इसमें लूप नहीं है, ठीक है। तो लूप को ख़त्म करना है तो हमने क्या किया, एक न्यू स्टेट ली
स्टेट नंबर 11 उसको नेम दे दिया। क्लास लेबल मैं आगे भी बता चुका हूँ कि स्टेट को लेबल आप कुछ भी दे सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जस्ट आप लोगों ने इस चीज़ को देखना है कि स्टेट में जो लेबल दें वो एटलीस्ट ये वाले ना हो जो आप अल्फ़ाबेट्स यूज़ करें, फिर वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स जो यूज़ करें उससे हट के XY, X1, Z1, ठीक है, Y, Z, जो मर्ज़ी आप दे सकते हैं, 1 2 3 भी दे सकते हैं। अब इसमें हमने क्या किया कि एक ही ट्रांजैक्शन करवा दी। अब देखें इसमें लूप जो लगी है उसका मकसद तकरीबन यही है कि ए में हम लूप ही बेसिकली अगर 11 को एलिमिनेट कर दें तो ये एक लूप ही कहलाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या लगी है, लूप ही लगी है। लेकिन चूंकि हमने लूप को एलिमिनेट करना था तो हमने कुछ इस तरीके से लूप को एलिमिनेट कर दिया। लेकिन इसमें एक चीज़ नोट करनी है कि आप देखें 7 से हमारे पास, यहाँ पे मैं आपको लेज़र पेन ऑन करके बताता हूँ। यहाँ पे देखें 7 से हमारे पास 3 ट्रांजैक्शन जा रही थी, 4 थी बेसिकली, एक लूप थी और 3 अदर ट्रांजैक्शन थी। लूप तो हमने ख़त्म कर दी। अब जो अदर 3 ट्रांजैक्शन हैं वो हमारी 7 से जा रही हैं, तो हमने क्योंकि 7 की कॉपी ली है तो हमें वो तमाम ट्रांजैक्शन 11 से भी परफॉर्म करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो जो ट्रांजैक्शन 7 से जा रही हैं वही ट्रांजैक्शन सेम 11 से भी उन्हीं स्टेट्स की तरफ मूव करेंगी। ठीक है, अब देख सकते हैं आप इसमें, और दोनों एफ आपके सामने कंपेयर हो रहे हैं। इसमें लूप जो है वो एलिमिनेट हो चुकी है। प्लस इसके अलावा हमारे पास 2 एग्जांपल और दी गई हैं। ये देखें यहाँ पे एफ बना हुआ है, इसको जब हम NFA में कन्वर्ट करेंगे तो हमने क्या किया है कि हमने, चूँकि उस NFA में हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करना लाजमी नहीं है NFA में, तो हमने यहाँ पे एक सिंपल NFA लिख दिया है। ठीक है, उसमें क्या किया कि यहाँ पे A और B की लूप लगा दी है। इसी तरह क्लास यहाँ पे नीचे भी एक एग्जांपल दी गई है, और आप दोनों एग्जांपल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऊपर वाली जो है वो एंडिंग विद बी वाली एग्जांपल है, और नीचे उससे जो है वो कंटेनिंग डबल ए वाली एग्जांपल है। ठीक है, उसके अलावा NFA की एक और एप्लीकेशन है। वो एप्लीकेशन क्या है वो नेक्स्ट लेक्चर में उसके डिटेल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वो एक गेम के ज़रिए बेसिकली NFA आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होता है, और किस तरह यूज़ होता है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।